This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. मौत एक कड़वा सच है, पर क्या कोई बेजान चीज़ हमारी ज़िंदगी को मौत की ओर धकेल सकती है? दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें फेमस हैं जिन्हें अशुभ या मनहूस माना गया है, जिन्हें यूज़ करने या सिर्फ घर में रखने से ही लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन इनसे अलग कुछ चीज़ें तो शापित तक मानी गई हैं और कहा गया कि ये काले जादू की गिरफ्त में हैं। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, दुनिया की सबसे भूतिया और शापित गुड़िया की, जो अपने आप जगह बदलती है, पोजीशंस बदलती है, यहाँ तक कि उसे बुरा भला कहने वालों या उसे नुकसान पहुँचाने वालों पर हमला भी करती है और उनकी जान भी ले लेती है। लोगों का विश्वास है कि इसमें एक बुरी शैतानी आत्मा का वास है, जो आज भी एक इंसानी शरीर की तलाश में है। आज की हमारी कहानी है एनाबेल डॉल की। ये पूरी दुनिया में एक शापित और डरावनी गुड़िया के रूप में जानी जाती है। एनाबेल फिल्म में गुड़िया एक बच्चे की हाइट की चीनी मिट्टी की गुड़िया है, लेकिन असली एनाबेल ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये एक रैगडी एंड डॉल है जो कपड़ों के टुकड़ों से जोड़कर रुई भरकर बनाई जाती है। इन डॉल्स का रैगडी एंड नाम एक अमेरिकी लेखक जॉनी ब्रुअल द्वारा दिया गया था। जॉनी की एक बेटी मार्शला थी। एक दिन बेटी को घर की अटारी से एक पुरानी कपड़ों से बनी हुई डॉल मिली। मार्शला को उस डॉल से बहुत लगाव था। वो उसी के साथ खेलती थी, खाना खाती, यहाँ तक कि सोते समय भी उसे अपने साथ ही रखती थी। जॉनी ब्रुअल उस वक्त बच्चों के लिए कहानियाँ लिखा करते थे। 13 साल की उम्र में मार्शला की तबीयत खराब रहने लगी। काफ़ी इलाज के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इलाज के दौरान एक इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण उसकी तबीयत बिगड़ी और 13 साल की उम्र में मार्शला की मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत से जॉनी बहुत दुखी थे। उन्होंने बेटी की याद में एक किताब लिखी जिसमें कपड़े से बनी गुड़िया और उसके दोस्तों की कहानियाँ थी, और इस किताब का नाम था रैगडी एन। ये किताब बहुत पॉपुलर हुई और तभी से इस तरह की डॉल को रैगडी एन नाम से पुकारा जाने लगा। सितंबर 1915 में जॉनी ने रैगडी एन नाम को पेटेंट करवाया और एक कंपनी के साथ मिलकर इन डॉल्स का निर्माण शुरू किया। तो आते हैं हम एनाबेल पर। एनाबेल भी एक रैगडी एन टाइप की ही डॉल है। इसे शापित और भूतिया बनाने वाली कहानी 1970 की है, जो कि एनाबेल फिल्म की सीरीज से बिल्कुल अलग है। लेकिन द कॉन्जरिंग की पहली फिल्म में इस कहानी की झलक दिखाई गई है। ये अमेरिका के कनेक्टिकट नाम की जगह की कहानी है। वहाँ के एक फ्लैट में 2 लड़कियाँ रहती थीं जो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। इनका नाम था डोना और एंगीज। एक बार डोना की माँ एक एंटीक शॉप में गई। वहाँ उन्हें एक डॉल बहुत पसंद आई। उन्होंने वो डॉल डोना के लिए खरीदी और डोना को उसके बर्थडे पर गिफ्ट भी कर दी। डोना इस वक्त 21-22 साल की थी। इससे पहले उसकी माँ ने कभी भी उसे कोई डॉल गिफ्ट नहीं की थी। फिर भी डोना को ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। वो इसे अपने साथ अपने फ्लैट पर ले गई। वो बहुत प्यार से उसे अपने कमरे में रखती थी। शुरू में तो सब ठीक था, पर जल्दी ही डोना को ये लगने लगा कि शायद ये डॉल अपनी जगह बदलती है। कॉलेज जाने से पहले वो जिस जगह पर डॉल को रख कर जाती, वापस आने पर वो उसे कहीं और मिलती थी। जैसे अगर वो डॉल को बेड पर छोड़कर जाती तो बाद में वो डॉल उसे चेयर पर बैठी मिलती। कभी चेयर पर रख कर जाती तो वो टेबल पर मिलती। पर शुरू में तो डोना को ये अपना वहम ही लगा। अब ये सब अक्सर होने लगा। कभी कभी उसे लगता कि ये डॉल कुछ हरकतें भी करती है या मूव होती है, जैसे राइट टू लेफ्ट घूमना या टेबल या कुर्सी पर रखे हुए वहाँ से अचानक गिर जाना। रात को वो डॉल को अपने साथ ही लेकर सोती थी। 1-2 बार जब रात को उसकी आंख खुली तो उसने डॉल को अपनी तरफ करवट से लेटे हुए पाया, जैसे वो उसे ही घूर रही हो। कई बार डॉल को जब टांगे फैलाकर बिठाया जाता तो बाद में उसकी टांगे अक्सर एक दूसरे पर चढ़ी हुई मिलती। उसने अपनी रूममेट फ्रेंड से इसके बारे में जिक्र किया तो उसका कहना था कि मुझे शुरू से ही ये डॉल अजीब लगती है और मैंने भी नोटिस किया है कि कभी कभी ये अपनी पोजीशन बदलती है और हमें इसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। पर डोना ने उसकी बात नहीं मानी। उसे डॉल से बहुत लगाव हो गया था और फिर ये उसकी माँ का दिया हुआ गिफ्ट था। अपने शक को दूर करने के लिए एक बार डोना ने उस डॉल को रूम में बेड पर रखकर बाहर से ताला लगा दिया। उस दिन वो याद से सब कुछ सेट करके कॉलेज चली गई। पर जब वो कॉलेज से वापस आई तो हैरान रह गई, क्योंकि वो डॉल उस कमरे के बाहर फर्श पर थी और दरवाजे पर अभी भी ताला लगा हुआ था। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा भी गई और इस घटना के बाद ही फ्लैट में अचानक कुछ लेदर पेपर की स्लिप्स मिलने लगी।
जिन पर क्रेयॉन से हेल्प मी लिखा होता था। ऐसा पेपर वहाँ कोई इस्तेमाल नहीं करता था। और फिर हेल्प मी का क्या मतलब हो सकता था? कौन ये मदद मांग रहा था और किससे? इन सब के बाद भी डोना के मन में ये शक था कि ये सब किसी की शरारत तो नहीं है। उसके पीछे कोई जानबूझकर डॉल की जगह तो नहीं बदल देता है। फ्लैट में डोना और उसके रूममेट ही रहते थे। कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड लू भी वहाँ आता था। अब ये सब हरकतें चल रही थी। ये सब अजीब तो था, फिर भी डोना ने उस डॉल को अपने पास ही रखा कि ये एक बेजुबान गुड़िया ही है, इससे किसी को क्या नुकसान हो सकता है। एक सुबह जब दोनों लड़कियां ब्रेकफास्ट टेबल पर थी तो वो गुड़िया भी वही पास की चेयर पर रखी हुई थी। तब उनके सामने ही गुड़िया के कपड़ों से बने हुए दोनों कमज़ोर हाथ हवा में उड़ते हुए उन्होंने देखे, मानो वो गुड़िया कुछ मांग रही है या उनकी तरफ इशारा कर रही है। अपनी आंखों के सामने गुड़िया को हरकत करते देख वो दोनों बुरी तरह से घबरा गई। अब इन्होंने एक आत्माओं से बात करने वाले साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट लेडी से कांटेक्ट किया और उसे अपनी परेशानी बताई। उस लेडी ने फ्लैट पर आकर उस डॉल और घर का मुआयना किया। जांच के बाद उसने कहा कि उसे इस डॉल में किसी 6-7 साल की बच्ची की आत्मा का आभास हो रहा है। उसने ये भी बताया कि इसी बिल्डिंग में एनाबेले हिंगिस नाम से एक लड़की रहती थी जिसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और ये शायद उसी की आत्मा है और वो तुमसे प्यार चाहती है। ये बातें सुनने के बाद तो डोना को उस डॉल से और भी ज़्यादा लगाव हो गया था कि इसमें एक छोटी बच्ची की आत्मा है जिसे प्यार चाहिए। उसे लगता था कि वो उनसे बात करने की कोशिश करती है। इस सब के दौरान लेदर पेपर पर लिखे हेल्प मी की स्लिप्स का मिलना भी जारी था। मरने वाली लड़की के नाम पर ही इस डॉल का नाम भी एनाबेल ही रख दिया गया। डोना उसे एक बच्ची की तरह ही ट्रीट करती थी, उससे बात करती और उसका बहुत ख्याल रखती थी। पर एक रात डोना का बॉयफ्रेंड लू घर के सोफे पर सो रहा था और सामने कुर्सी पर यह गुड़िया रखी थी। उस रात लू चौंक कर चिल्लाकर उठ गया। वो पसीने से लथपथ था। उसने डोना को बताया कि पता नहीं ये सपना था या हकीकत। मैंने देखा कि ये गुड़िया मेरे पैरों से चढ़ती हुई मेरी गर्दन तक पहुंच गई है। वो मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। लेकिन डोना ने कहा कि ये तुम्हारा वहम है, तुमने कोई सपना देखा होगा। पर लू बहुत गुस्सा हो गया था। गुस्से में ही उसने गुड़िया को उठाकर नीचे फर्श पर कई बार पटका, ये कहते हुए कि तुम एक बेकार डॉल हो, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। कहते हैं लू के ऐसा करते ही गुड़िया में कैद वो आत्मा नाराज हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसी वक्त लू के शरीर पर 7 जख्मों के निशान उभर आए, 4 उसकी छाती पर और 3 उसके पेट पर, जैसे किसी ने तेज नाखूनों से उसकी छाती और पेट को नोच दिया हो। लू दर्द से तड़प रहा था। उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लू की हालत से दोनों लड़कियां भी घबरा गईं। ये इस बात का संकेत था कि गुड़िया से बंधी हुई आत्मा किसी 7 साल की लड़की से भी ज़्यादा भयानक थी। अब ये क्लियर था कि लू ने गुड़िया के लिए अपना गुस्सा जाहिर किया था और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, जबकि डोना और उसकी फ्रेंड ने गुड़िया को बहुत प्यार से अपने पास रखा था। शायद इसीलिए गुड़िया ने कभी उनको नुकसान नहीं पहुंचाया। अब डोना पास के ही एक चर्च में फादर के पास पहुंची और उन्हें सारी परेशानी बताई। फादर का कहना था कि इंसानों पर एक्सॉर्सिज्म की इजाज़त तो चर्च देता है, पर इस तरह के केसेस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के अंडर आते हैं। तब फादर ने डोना को एड और लॉरेन नाम के एक कपल से कांटेक्ट करने की सलाह दी, जो इसी तरह के पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व करने के लिए फेमस थे। ये वही हस्बैंड वाइफ की जोड़ी थी जो मूवी द कॉन्जरिंग यूनिवर्स की हर फिल्म में दिखाई देती है। इस सीरीज़ की हर फिल्म एड और लॉरेन के फेमस पैरानॉर्मल केसेस पर ही आधारित है। एनाबेल की भूतिया कहानी को दुनिया तक पहुंचाने का क्रेडिट भी इन्हीं एड और लॉरेन को ही जाता है। तो फादर के सुझाव पर डोना ने इनसे कांटेक्ट किया। एड और लॉरेन दोनों इस लड़की के पास पहुंचे। उन्होंने सारी जानकारी ली। कुछ दिनों तक वो वहीं उस घर में रुके और डॉल की हरकतों पर नजर रखी। लगभग 1 हफ्ते की जांच के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इस गुड़िया में एक आत्मा का वास है जो अच्छी नहीं बल्कि शैतानी है, जो इससे नफरत करता है या इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। उन पर ये हमला भी करती है। उनका ये भी कहना था कि इस डॉल को शायद किसी इंसानी जिस्म की तलाश है। इस वक्त ये डोना के बहुत करीब है और ये शायद उसका शरीर पाना चाहती है। इस बात को सुनकर डोना और उसकी फ्रेंड बहुत घबरा गई। उन्होंने इस डॉल से छुटकारा पाने की रिक्वेस्ट की। तब एड और लॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया ताकि वो इस पर और रिसर्च कर सकें और ये डोना से भी दूर रहे। जाने से पहले उन्होंने फादर से भी उस फ्लैट को पवित्र करवाया। जब वॉरेन दंपत्ति इस डॉल को अपनी कार में रखकर घर की तरफ जा रहे थे, तब रास्ते में ही उनकी गाड़ी में गड़बड़ शुरू हो गई। गाड़ी के स्टीयरिंग और ब्रेक ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। गाड़ी न दाएं मुड़ रही थी न बाएं, वो सीधा जाकर एक पेड़ से टकरा गई। एड और लॉरेन को यकीन था कि ये डॉल की ही हरकत की वजह से हुआ है और ये काफ़ी ताकतवर आत्मा है।
इसलिए आगे बढ़ने से पहले उन्होंने डॉल पर होली वाटर छिड़का और मंत्र पढ़े। इसके बाद ही वो घर तक पहुंचे। रिसर्च के लिए उन्होंने डॉल को अपने ऑफिस में रखा, पर वहाँ भी वो जगह बदलने लगी तो उन्हें समझ आया कि इसे यूँ खुला नहीं रख सकते। उन्हें डर था कि ये फिर से डोना के पास ना पहुंच जाए, क्योंकि कुछ तो था कि डोना की माँ, जिन्होंने कभी भी अपनी बेटी को डॉल गिफ्ट नहीं की थी, उस एंटीक शॉप में न जाने क्या हुआ कि वहाँ रखे हुए इतने सामान में से उन्हें ये रैंगनी डॉल ही पसंद आई, वो भी अपनी बड़ी हो चुकी बेटी के लिए। डोना को भी ये डॉल काफ़ी पसंद आई थी। कुछ ही दिनों में इससे डोना को इतना लगाव हो गया था कि इसकी अजीब डरावनी हरकतों के बावजूद उसने इसे फेंका नहीं। उल्टा एक बच्चे की आत्मा इसमें होने की बात सुनकर तो वो इसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। ये शायद उस डॉल की आत्मा की ही ताकत थी। उसे भी डोना पसंद आ रही थी। तो अब ये वापस डोना तक ना पहुंच जाए या किसी को नुकसान ना पहुंचाए, तो एड और लॉरेन ने चर्च के एक फादर को बुलाया और पूरे रिचुअल के साथ पवित्र जल छिड़क कर मंत्रोच्चार के साथ इस एनाबेल डॉल को एक कांच के बॉक्स में रखकर बंद कर दिया। इस बॉक्स के बाहर एक चेतावनी भी लिखी गई कि ये बहुत खतरनाक है और इसे खोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि वॉरेन दंपत्ति का मानना था कि इसमें अभी भी शक्तियां हैं जो बाहर आने की कोशिश में हैं। इसके ज़्यादा नज़दीक ना जाया जाए। इस बॉक्स को एड और लॉरेन के म्यूज़ियम में रखवा दिया गया। इस म्यूज़ियम का नाम है वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम में इसी तरह की और भी कई पैरानॉर्मल चीज़ें रखी गई हैं जिन्हें वॉरेन दंपत्ति ने अपने केसेस के दौरान इन्वेस्टिगेशन में कलेक्ट किया था। एनाबेल कम्स होम नाम की मूवी में वॉरेन के इसी म्यूज़ियम को दिखाया गया है। तब से ये डॉल उसी म्यूज़ियम में है। एनाबेल को बॉक्स में रखने के बाद फादर जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तब उनकी कार का भी एक्सीडेंट हुआ और वो मरते मरते बचे थे। पर कहते हैं इस म्यूज़ियम में जाने के बाद भी इस डॉल ने एक शख्स की जान ले ली। दरअसल एक सेमिनार में पहुंचे एड और लॉरेन ने इस डॉल की कहानी दुनिया के सामने रखी थी। तभी से ये एनाबेल डॉल एक हॉन्टेड डॉल के रूप में फेमस हो चुकी थी और बहुत से लोग म्यूज़ियम में इस डॉल को देखने भी आते थे। ऐसे ही एक लड़का लड़की इस म्यूज़ियम को देखने के लिए पहुँचे। वो दोनों म्यूज़ियम में घूम रहे थे। इस डॉल के पास पहुंचकर वो रुक गए। तब लड़के ने डॉल को घूरते हुए उसका मजाक उड़ाना शुरू किया कि ये तो एक बेकार डॉल है, इसमें कोई आत्मा या शक्ति नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए है। अगर कोई आत्मा है तो मुझे नुकसान पहुंचाए। ऐसी बात कहते हुए उसने हंसते हुए उस डॉल का मजाक उड़ाया। कुछ देर बाद वो दोनों म्यूज़ियम से निकल गए। ये दोनों बाइक पर घर लौट रहे थे जब रास्ते में उनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। लड़के की तो मौके पर ही मौत हो गई और लड़की बुरी तरह से घायल होकर हॉस्पिटल पहुंच गई। होश में आने के बाद उसने ये बात अपने माता पिता और दोस्तों को बताई, जहां से ये खबर एड और लॉरेन तक भी पहुंची। एड और लॉरेन उस लड़की से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। लड़की ने उन्हें पूरी बात बताई, जिसे सुनने के बाद उनका कहना था कि वो एक शैतानी आत्मा है, ऐसी शक्तियों को चैलेंज नहीं करना चाहिए। लड़के ने उस आत्मा को उकसाया, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ और लड़के की मौत भी हो गई। इस घटना के बाद तो ये बात और भी तेज़ी से फैली कि एनाबेल डॉल एक शैतानी आत्मा वाली गुड़िया है। लोगों को यकीन हो चला था कि ये इतनी ताकतवर है कि शीशे में बैठे हुए भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी ही कहानी और किस्सों की वजह से एनाबेल डॉल दुनिया भर में एक हॉन्टेड डॉल के रूप में मशहूर है। इस पर बनी फिल्म ने तो इसे और भी ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। लेकिन इस सच्ची कहानी के कई सबूत और गवाह भी थे जिन्होंने इस डॉल की ताकत को झेला था। उन लोगों के साथ वॉरेन दंपत्ति भी आज इस दुनिया में नहीं है। वॉरेन दंपत्ति का वो म्यूज़ियम भी अब पब्लिक के लिए बंद हो चुका है। उनके मरने के बाद उनकी बेटी जूडी और दामाद टोनी स्पेरा उस म्यूज़ियम की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एनाबेल को ख़रीदने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑफ़र उन्हें कई बार आया है, पर उन्होंने इसे नहीं बेचा क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। गलत हाथों में पड़ने से इसका नतीजा भयानक हो सकता है। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि वॉरेन दंपत्ति पॉपुलैरिटी और पैसा कमाने के लिए ऐसी कहानियाँ करते थे। अपने केसेस को वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे ताकि लोग उनकी किताबें ख़रीदें, उसे पढ़ें, उनके म्यूज़ियम को देखने आएँ। ये कहानियाँ असल में इतनी डरावनी नहीं है जितना वॉरेन दंपत्ति ने इन्हें एग्जेजरेट किया। अब ये कितना सच है या झूठ ये तो पता नहीं, पर मेरे ख़्याल से ऐसी चीज़ों से दूर रहने में ही भलाई है। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।